दोस्तों EWS में आपका स्वागत है। समालोचना पाठ योजना में आज का विषय लेकर के आया हूँ भूगोल। प्रकरण जल प्रदूषण है। कक्षा 8 से लिए गए कालांश और अवधि विद्यालय के अनुसार होंगे, उनके नियम के अनुसार आप जहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें समान उद्देश्य में 5 से 6 पॉइंट होंगे। हाँ दोस्तों, चलते चलते इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक इसमें शब्द त्रुटि पाएंगे जो कि यहाँ पे विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये विज्ञान ऐसे जहाँ कहीं शब्द आप पाते हैं इस लेसन प्लान में, तो आप वहाँ पर सामाजिक अध्ययन जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो भूगोल का एक पार्ट, भूगोल जो विषय है सामाजिक अध्ययन का एक पार्ट है, इसलिए आप सामाजिक अध्ययन जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समान उद्देश्य से संबंधित अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ला रहा होगा तो हमारे बनाए गए लेसन प्लान में, सामाजिक अध्ययन जैसे लेसन प्लान में, आप वहाँ से समान उद्देश्य को कवर कर लीजिए। और जिसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं। तो देर ना करते हुए इन वीडियो को जल्दी से कवर कर लेते हैं। आइए, ये 5 से 6 पॉइंट होंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे के अंदर, छात्र के अंदर जानकारियाँ आती हैं। भावात्मक उद्देश्य में समझदारियाँ आती हैं, समझने के लिए समझाया जाता है। प्रयोगात्मक में करने लग जाते हैं। इनको पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होंगी, जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, पॉइंटर आदि जैसे शब्दों का मतलब आदि जैसे चीज़ों को लिखना होगा शिक्षण सामग्री में। पूर्व ज्ञान, छात्रों को जल प्रदूषण की सामान्य जानकारी है। इसके बाद 4 से 5 प्रश्नों को, सामान्यतः 4 ही प्रश्न, अगर फिर भी आपका कोई उसका उद्देश्य कथन नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए आप 5 प्रश्न का प्रयोग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उद्देश्य कथन भी लिख देंगे कि छात्रों, आज हम जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण तालिका आता है। प्रस्तुतिकरण तालिका क्या है? प्रस्तुतिकरण तालिका ये देख लीजिए, जिसमें 3 पॉइंट लिए जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है जल प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के कारण एवं स्रोत। तो इसमें जो है छात्रों को मतलब आप सब 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें लास्ट यानी तीसरा क्वेश्चन होता है अस्पष्ट होता है, जिसको समस्यात्मक प्रश्न ना लिख करके अस्पष्ट लिखना ज़्यादा उचित आता है समझ में। यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर लिखिएगा। इसके बाद जो इनकी मुख्य बातें होंगी उसको श्यामपट्ट कार्य पे कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ये श्यामपट्ट कार्य पे कर लेंगे। इसके बाद दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जल प्रदूषण के प्रभाव। इसको भी 2 से 3 प्रश्नों में कवर करना है, जो कि अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे, जैसे कि ऊपर हमने बताया है। इसके बाद जो इनकी प्रमुख प्रश्न होंगे, उनको जो प्रमुख इसमें बातें होंगी आप श्यामपट्ट कार्य पे लिख लेंगे। इस प्रकार से है, देख लीजिए। इसके बाद तीसरा आता है टीचिंग पॉइंट, जिसमें 2 ही प्रश्न लिए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको तीसरा प्रश्न बनाने में कोई समस्या है तो 2 ही प्रश्न बहुत है। इसके बाद जो है इसमें भी देख लीजिए स्पष्टीकरण किए गए हैं 4 से 5 लाइनों में, तो आप उनको भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न निकल के आते हैं, जो कि 5 या फिर 4 सामान्यतः होने ही चाहिए, लेकिन इसमें 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप घबराने कोई बात नहीं। आप 4 प्रश्न बनाने का प्रयास करिए, कोई ज़रूरी नहीं आप एज इट इज़ इसी से बनाने का प्रयास करिए। तो 4 प्रश्न आप कहीं से भी, आप अपने व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ करके पूछ सकते हैं। इनके जितने उत्तर होंगे वो उत्तर जो है आप श्यामपट्ट कार्य में देंगे। यहाँ पे 3 प्रश्नों को इसलिए लिया गया क्योंकि श्यामपट्ट कार्य छोटा होने के कारण यहाँ पे 3 ही प्रश्न को लिया जाना उचित समझा गया। कक्षा कार्य निरीक्षण, जैसे कि पिछली वीडियो में बताए हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट आंसर जैसे प्रश्नों को ले सकते हैं। और गृह कार्य में ये आइए देखते हैं, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।
लिख कर लाना है। इस प्रकार से इनका ये हमारा पूरा लेसन प्लान होगा। अगर हमारा लेसन प्लान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके दोस्तों में जाए और वीडियो और आपके दोस्तों तक लाभ पहुंच सके। अगर आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको डीएलएड से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा। और इतना धैर्य सुना, इतना ध्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।